नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, विभिन्न मीडिया सोर्सेज से यह पता चल रहा है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 16 या 17 जुलाई को कोलकाता में होने की संभावना है। इस बैठक में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण समेत देश के लगभग 10 से 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि तारीखों की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक सरकार के तरफ से या जीएसटी काउंसिल की तरफ से नहीं की गई है और न ही मीटिंग का एजेंडा ही सामने आया है। इसलिए अभी यह पता नहीं चल पा रहा है कि आरएमजी से रिलेटेड जो जीएसटी मुद्दा है वह इस एजेंडे में है या नहीं। लेकिन तमाम मीडिया सोर्सेज का कहना है कि यह मुद्दा अगले मीटिंग में रहने वाला है और सभी आस लगाए बैठे हैं कि जीएसटी काउंसिल कोई डिसीजन ले ताकि कंपनियों को राहत मिल सके। तो अब देखने वाली बात है कि कब तक जीएसटी काउंसिल के मीटिंग की आधिकारिक घोषणा होती है और इसका एजेंडा हम लोगों के सामने आता है। बहरहाल जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर चल रहे तमाम बातों के बीच एक बात जो मुझे खटक रही है वह यह है कि किसी भी कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के जीएसटी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं किया है और न ही उस फैसले को लार्जर बेंच के पास रेफर करवाने की ही कोशिश की है। जीएसटी फैसला आए 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन कंपनियों ने इस बाबत कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि रिव्यू पिटीशन अब भी फाइल किया जा सकता है, लेकिन इस मसले पर कहीं कोई बातचीत होती नजर नहीं आ रही है और तमाम फोकस जो है वह सिर्फ जीएसटी काउंसिल के मीटिंग पर लग गई है। अब मुझे क्या खटक रहा है वह मैं आपको समझाता हूं। इस जीएसटी काउंसिल में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अब 2 ही टैक्स स्लैब होंगे, एक 5% का, एक 28% का और इसके अलावा एक 40% का जो गैम्बलिंग, सिंग गुड्स और लग्जरी आइटम्स पे लगेगा। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर यह कंपनियां जीएसटी फैसले को चैलेंज नहीं करती हैं और लार्जर बेंच के पास ले जाने की कोशिश नहीं करती हैं तो आरएमजी में फुल फेस वैल्यू एक स्थापित सिद्धांत हो जाएगा। वाजिब है, जब इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फाइनल हो जाएगा, यानी कि बाइंडिंग हो जाएगा। और इस परिस्थिति में फिर चाहे 28% हो चाहे 40% हो, फुल फेस वैल्यू एक स्थापित सिद्धांत हो जाएगा। और इस परिस्थिति में आगे आने वाले समय में आरएमजी कंपनियों को अगर मौका मिलता भी है आरएमजी प्लेटफॉर्म चलाने का तो जीएसटी टैक्स फुल फेस वैल्यू पर लगेगा। लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन दिख रहा है उसमें तो यह तय है कि अब जीएसटी काउंसिल पर ही सारा फोकस चला गया है और रिव्यू पिटीशन पर शायद कंपनियों का ध्यान नहीं है। तो इस परिस्थिति में तो अब आरएमजी की राह आगे और ज्यादा कठिन ही दिख रही है, क्योंकि इस टैक्स का बोझ ही इन कंपनियों पर इतना भारी पड़ने वाला है कि वह आगे कितनी स्वतंत्रता से या कितना आराम से इन प्लेटफॉर्म्स को चला भी पाएंगी। अगर किसी तरह का रेगुलेशन आता है या इजाजत मिलती है तब भी यह एक देखने वाली बात होगी।